तो गाइस वन पंच मैन के सीजन 3 का इंतजार करते हुए काफी टाइम हो गया है और वो अभी तक नहीं आया। पर फिर मैंने सोचा क्यों ना पूरा मांगा ही एक्सप्लेन कर दो। तो सीजन 3 स्टार्ट करने से पहले सीजन 2 के लास्ट एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप, जहाँ हम देखते हैं कि एक जाइंट मॉन्स्टर सेटिकोरो अर्थ से निकलता है और सब कुछ बर्बाद करने लगता है। तब जेनोस उससे लड़ने की कोशिश करता है और वह हार जाता है। फिर वह साइतामा आता है और सिर्फ एक पंच में ही उसको मार देता है। और सीजन 2 के एंड में फोनिक्स मैन गारो को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद सीजन 3 स्टार्ट होता है हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर से, जहाँ वो लोग सेटोकोरो के गायब होने के बारे में बात कर रहे होते हैं। यह लोग सोचते हैं कि कैसे इतना जाइंट मॉन्स्टर एक ही आदमी के पन से मारा गया। इनको लगता है कि यह काम किन ने किया है और हेडक्वार्टर के लोगों ने सिल्वरफैंग को गारों को रोकने का काम दिया था, जिसमें कि सिल्वरफैंग फेल हो गया। तब स्निच, जो कि मिनिस्ट्री ऑफिसर ऑफ जस्टिस है, बोलता है कि गारो अब इंसान नहीं रहा, वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपेयर होगा, उसको एक ये ड्रैगन लेवल वार्निंग मानेंगे। हालांकि सिल्वर फैग ने गारो को खोज लिया था और उसको हराने में नाकाम रहा। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं, क्योंकि मैं उस पर काफी विश्वास करता हूँ। फिर भी उसने गारो को काफी जख्मी किया होगा और चांसेस काफी कम है कि गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन करेगा, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तभी एक आदमी आता है और कहता है ब्लास्ट को बुलाओ। वो एक टॉप रैंक का हीरो है, पर वो कुछ नहीं करता, उसका नाम हमेशा छुपा ही रहता है। तब स्नेच बोलता है हम लोग ब्लास्ट को ऑर्डर नहीं दे सकते, वो सिर्फ एज अ ऑल्टियर ही ऑपरेट करता है। यही पर फर्स्ट टाइम हमें ब्लास्ट के बारे में पता लगता है। फिर लोग आपस में बातें करते हैं कि कैसे ब्लास्ट अटेंशन से नफरत करता है और वो लोगों की नजर में नहीं आना चाहता। तब नारंगी बोलता है वो मॉन्स्टर मेरे बेटे को ले गया है। 24 घंटे हो चुके हैं, तुम लोगों ने अभी तक उन पर अटैक क्यों नहीं किया? क्या इसी बात के मैं तुम लोगों को पैसे देता हूँ? तब एक आदमी बोलता है मेरा वादा है आपसे, हम आपके बेटे को जरूर रेस्क्यू करेंगे। हम लोग जल्दी से मॉन्स्टर के बेस तक जाएंगे। मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ, आप इंतजार करें, हम सक्सेसफुल होकर लौटेंगे। तब नारंगी पूछता है तुम कौन हो? वो आदमी बोलता है मेरा नाम सेकिगारा है और मैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन का इंचार्ज हूँ। यह तास्तुमा की बोलती है कैसा ऑपरेशन? मैं एक झटके में सब कुछ खत्म कर दूंगी। क्या तुमको अब तक बेस नहीं मिला? सेकिगार बोलता है चाइल्ड ए पर इसको खोज रहा है। इसके बाद यह चाइल्ड ए पर बोलता है मैंने सिटीकोर के अंडरग्राउंड रूट को ट्रैक किया, पर यह एरिया इतना बड़ा है कि मुझे और 3 दिन लगेंगे। फिर तास्तुमा की बोलती है यह बेस गोस्ट टाउन के नीचे ही है, क्यों ना मैं पूरा सिटी उड़ा दूं? सेकिकार बोलता है कि नहीं, वह हमारा एक होस्टेज भी है। तब फिर तास्तुमा की बोलती है तुम लोग इसको और भी मुश्किल कर रहे हो, मेरे सामने कुछ नहीं, वो मुझसे डरते हैं। इसके बाद सेकिगार बोलता है अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट मत करो, वो काफी स्ट्रांग है। कल ड्राइव नाइट वहां गया था, उसने हमारे वार्निंग को इग्नोर किया और वहां से ना भाग कर वही पर फंस गया। उसने कभी भी हार का सामना नहीं किया था, सो ही वॉज कॉन्फिडेंट, बट लास्ट नाइट उसका सिग्नल आना बंद हो गया। मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हमें 3 दिन का टाइम दिया है, तब तक बाकी हीरोज भी आ जाएंगे। ठीक नेक्स्ट पैनल में हमें बाकी हीरोज देखने को मिलते हैं, जहाँ ज़ॉम्बी मैन, एटॉमिक समुराई, लेन ओकामा, इताची बुशी डीलर होते हैं, जो कि डार्क साइंस से बात कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने माउंटेन्स के हर गुफा को काट डाला, पर फिर भी मॉन्स्टर एसोसिएशन का हेड काउंटर नहीं मिला। तब डार्कसन उनको बोलता है कि कैसे मिलेगा, वो तो गोस्ट सिटी के नीचे है। यहाँ तक यह एक और हीरो अपीयर होता है जिसका नाम है स्वीट मार्क। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे मॉन्स्टर्स ने स्वीट मार्क के कॉन्सर्ट में इंटरफेस किया था। फिर एटॉमिक समुराई स्वीट मास्क को बोलता है कि मेरे बंदी काफी ताकतवर है, जब भी तुम परेशानी में होंगे हम तुमको बचाएंगे। तब स्वीट मार्क्स बोलता है कैसी परेशानी? तुम लोग अभी भी मेरे
कॉम्बैट बैटल पर डाउट कर रहे हो। बाइंग ए क्लास ए हीरो मुझे सब चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है। मैं जब चाहूँ क्लास एस को ज्वाइन कर सकता हूँ। स्वीट मास्क की इस बात को सुनकर एटॉमिक समुराई हंस देता है और कहता है, ऐसा तुमको लगता है। पीछे से लियान बोलता है, मास्टर अपने आप को संभालिए। और इसके नेक्स्ट पैनल में हमें एक जेल देखने को मिलता है। पता चलता है कि एक कैट मॉन्स्टर ने एक प्रिजन को मॉन्स्टर में बदल दिया है और इसके साथ मिलकर जेल से भाग गया है। और इस एक्सीडेंट की वजह से काफी ऑफिसर भी मारे जा चुके हैं। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रिजन बॉस पूरी पूरी प्रिजनर आता है। पूरी पूरी प्रिजनर बोलता है कि यू कैन काउंट ऑन मी। मेरे एब्सेंस में जो हुआ मैं उसका बदला जरूर लूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट पैनल में हमें दोबारा हेड काउंटर का सीन दिखने को मिलता है, जहाँ चैड एप्रल डार्क नाइट को खोज रहा होता है और वो बोलता है कि क्या तुम लोग बाहर जा सकते हो, क्योंकि अगर मुझे कोई ऐसा दिखता है तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। फिर बाकी लोग इसके बात को सुनकर वहां से चले जाते हैं। चैड एप्रल बोलता है, मुझे पता है मेटल नाइट तुम यहीं पर हो, तो जवाब दो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तुमने कभी पहले ही मॉन्स्टर का बेस लोकेट कर लिया था, तो देर हो जाए उससे पहले मुझे बताओ कि वो बेस कहाँ है। या तुम चाहते हो कि मैं हॉस्टेस को मरने दूं? लेकिन मिडनाइट नाइट बोलता है कि किसी को ना बताना हॉस्टेस को मारने के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको बताता हूँ तो तुम भी मारे जाओगे। तब चाइल्ड अप्रैल बोलता है, यहाँ एक और चांस है, तुम ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तुम किस बात से डरे हुए हो और यह क्या हुआ है तुम्हारे बॉडी के साथ? क्या ऐसा किसी मॉन्स्टर ने किया है? एक बार फिर मेटलाइट बोलता है कि मुझे नहीं पता मॉन्स्टर किंग अरुचि ने मेरे साथ क्या किया है। शायद उसने अपने सिंग से मुझे टक्कर मारी होगी, इसकी वजह से मेरी बॉडी में होल हो गया है और साथ ही डिसलोकेट हो गया है। मुझे मॉन्स्टर एसोसिएशन का डर नहीं है। अभी दूसरे इस दुनिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो तब हमला करेंगे जब ह्यूमैनिटी के डिफेंस कमजोर हो जाएंगे। अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो उसको खुद ही हासिल करना। सो बी केयरफुल, किसी पर भरोसा मत करना। लेकिन चाइल्ड अप्रैल को यह वेस्ट ऑफ टाइम लगता है और वो फिर से बेस खोजने लगता है। नेक्स्ट पैनल में हमें मूवी की देखने को मिलती, जो कि अपने ब्लिजार्ड ग्रुप के लिए एक जगह खोज रही होती है। इसके लिए वो साइतामा के घर जाती है और वहां जाकर बेल बजाती और दरवाजा फ्लिंक का भाई बम खोलता है और फुबुकी को अंदर बुलाता है। यहाँ साइतामा के घर में किंग जेनोस फ्लिंक सभी होते हैं और अगर यहाँ फोकस करोगे तो साइतामा और किंग गेम खेल रहे होते हैं। फ्लिंक आराम कर रहा होता है और जेनोस अपने पार्ट्स को ठीक कर रहा होता है। जेनोस फुबुकी को बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? ब्लिजार्ड मास्टर्ड नए एक्सपेरिमेंट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन सब को एक साथ देखकर फुबुकी काफी घबरा जाती है और फुबुकी साइतामा पर चिल्लाती है और बोलती है, यहाँ क्या चल रहा है? हम लोगों पर इतना बड़ा क्राइम सीन्स आ चुका है, ब्लिजार्ड बंच गायब हो चुका है, मॉन्स्टर एसोसिएशन अब खतरनाक बन चुके हैं और तुम लोग गेम खेल रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है? एज यूजुअल साइतामा बोलता है, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं अभी घर आया हूँ और आराम कर रहा हूँ। लेकिन फुबुकी को यह झूठ लगता है। फुबुकी वह किंग को देखती है और अब सिल्वर फेस को भी देखती है कि वो साइतामा के घर क्या कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि साइतामा के साथ ये लोग कैसे, लेकिन फुबुकी साइतामा को बोलती है कि कैसे मॉन्स्टर एक्सेशन सुपर स्ट्रॉन्ग हो गया और यह कोई मजाक नहीं है। और साइतामा, तुम कूल बनने की कोशिश कर रहे हो बट अंदर ही अंदर तुम ही पैनिक कर रहे हो। आओ बेटो, हम एक स्ट्रेटजी सेक्शन करते हैं। साइतामा बोलता है, क्या यही करने के लिए तुम यहाँ आई हो? लेकिन फिर फुबुकी जेनिस से पूछती, जेनोस तुम क्लासेस के हीरो एंड तो क्या तुम्हें पता है उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा? और जेनो साइतामा से परमिशन लेता है और बोलता है कि कल मैं एक फाइट में बिजी था और मास्टर साइतामा को चेयर कर रहा था मास्टर आर्ट के टूर्नामेंट में, और मेरा ट्रांसमीटर भी गल गया था और फ्लेइंग का ट्रांसमीटर भी गुम हो चुका है। फिर
किंग बोलता है सैतामा के एक पंच के ब्लास्ट में मेरा भी ट्रांसमीटर तोड़ दिया। तब फुबुकी बोलती है ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए? हम लोग अभी वॉर के बीच में है। या जेनस बोलता है डॉक्टर कुसिनो ने रात भर मेरे अपग्रेड को लेकर काम किया और अभी तक 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। शायद वो रेस्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से मैं आज तो कॉम्बैट के लिए रेडी नहीं हो पाऊंगा। और बैक और सिल्वर फ्लैग भी मना कर देते और साथ ही किंग को भी कुछ काम होता है। इसकी वजह से वो मना कर देता है। एट लास्ट इस काम के लिए अब फुबुकी और सैतामा ही बच जाते हैं। तब फुबुकी बोलती है मॉन्स्टर्स यूजुअली अपने आप ही काम करते हैं, पर इस बार उनके पास एक बड़ा ग्रुप है और पक्का उनका बॉस है। इसकी वजह से यह हो पाया है। या सिल्वर फैंग बोलता है हाँ, अब मॉन्स्टर एसोसिएशन में गारो भी है जो कि काफी खतरनाक हो चुका है। इसके बाद किंग सैतामा को बोलता है कि सैतामा, लगता है जिस हीरो हंटर्स ने तुम पार्क में मिलना चाहते थे तुमने उसको मिस कर दिया है। इस बात को सुनकर सैतामा रिप्लाई देता है कि मैंने सुना है उसने काफी सारे हीरोज को हराया है। इसको मैं भी कभी नहीं भूल सकता हूँ कि वो मुझसे मिलने नहीं आया, क्योंकि मैं बोल्ट केप हूँ। मैं जा रहा हूँ उसको ढूंढने और जब वो मिल जाएगा उसको मैं एक ही पंच मारूंगा और आते वक्त मैं बाजार से नापा कैपेज भी लेके आऊंगा। और यार फिर फुबुकी को ये लोग इग्नोर कर देते जो कि इनको अपने ब्लिजार्ड ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आई थी। नेक्स्ट पैनल में नारिन की हीरो एसोसिएशन पर चिल्ला रहा होता है, उनको यूजलेस बोल रहा होता है और अपने बेटे को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को ऑर्डर देता है। वो बोलता है कि फाइंड द मॉन्स्टर हेड आउट एंड रेस्क्यू माय सन वागानामा। इस सूट को यूज करो, इसमें काफी सीक्रेट वेपन्स है जो कि एक नॉर्मल हीरोज के स्ट्रेंथ को सरपास करते हैं। इससे तुम मॉन्स्टर्स को मारो, जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगा। वागानामा को वापस लाओ। चैप्टर के एंड में नारकी के प्राइवेट फोर्स निकल पड़ते मॉन्स्टर्स एसोसिएशन को खोज कर वागानामा को वापस लाने के लिए। तो यार फर्स्ट एपिसोड यही तक। अगर तुमको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोगों को आज का यह एपिसोड कैसे लगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही।